नमस्कार, मैं अंकित चावला और आप देख रहे हैं कुछ मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ हैं स्वामी यति यतीन्द्रन सरस्वती महाराज जी और स्वामी रणसिंघन गिरी महाराज जी। जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी, जिस प्रकार से देश में व्यवस्था चल रही है, आपने देखा होगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हिंसा हुई मस्जिद के ध्वस्त को लेकर। हाईकोर्ट का आदेश था, उत्तराखंड हाईकोर्ट का। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की और उस मस्जिद को उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जिसमें ये सामने आया है कि उसके बाद हल्द्वानी समेत उत्तराखंड के कई जिलों में भारी हिंसा हुई है। ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा को लेकर आप इसको कैसे देखते हैं? आप बताइए। देखिए, ये हिंसा कोई नई नहीं है, ये भारत में सदियों से होती आ रही है। एक बरस ऐसा नहीं बीतता कि भारत में ऐसी हिंसा ना होती हो। मस्जिद तो कारण है, यूसीसी तो कारण है। उत्तराखंड में हो रही है, मध्य प्रदेश के दमोह में हो रही है, उज्जैन में हो रही है, जबलपुर में हो रही है, मीरा रोड पे अभी आपने देखा, पूरे देश में ये हिंसा हो रही है। और ये वो उनका जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। कारण ये है कि उनके पास सभी तैयारियां हैं, वे पूरी तरह से सैनिक बन चुके हैं। और आप जानते हैं वो क्या करते हैं जब कहीं ताकतवर होते हैं। तो अभी हल्द्वानी जल रहा है, कल दिल्ली जलेगा, पूरा देश जलेगा और ये देश हमारे हाथ से ऐसे ही चला जाएगा। और ये हिंसा निरंतर तब तक होती रहेगी जब तक हिंदुओं का समूल नाश नहीं हो जाता। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदू इस चीज़ को समझ नहीं, और कोई सरकार इसको रोक नहीं सकती। आप देखते हैं हल्द्वानी के अंदर पुलिस वाले घायल हुए हैं। मैंने जहाँ तक मुझे पता है सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से थाना जला दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से विफल रही है क्योंकि इतने संसाधन ही नहीं है, हिंदुओं के घरों में बच्चे ही नहीं है। पुलिस के सिस्टम में भी अधिकांश मुसलमान है और जो मुस्लिम पुलिस में है वो उन दंगाइयों के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। जी स्वामी जी, आप जी देखिए, मैं पहले सभी दर्शकों को जो है, आप जो जितने भी देख रहे हैं सभी को जो है ये बता देना चाहता हूँ कि जितना जैसा कि अभी चल रहा है हल्द्वानी में चल रहा है, ये एक हल्द्वानी की बात नहीं है। आपने पिछली उसमें देखा जो हमास में हुआ जी, जो वहाँ नज़ारा देखा हमने, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन से फुटबॉल खेली गई वहाँ पे, जो सोल्जर थे उनके दिल निकाल कर उनको खाया गया, तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन भारत में ये जो है 1400 साल से हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। कभी कश्मीर में होता है, कभी बंगाल में होता है, कभी दिल्ली में होता है, कभी नूह मेवात में होता है। लेकिन हमारी बात जो भारत से बाहर का, भारत के अंदर ही जो बुद्धिजीवी है उठा नहीं पाते, अपनी बात को रख नहीं पाते। हमारे जो साधु सन्यासी हैं वे अपने मठों में कब्जा है उसके बैठे हुए। इस चीज़ की अगर संत नहीं बढ़कर आगे आवाज़ पहुंचाएगा तो और कौन पहुंचाएगा? देखिए अंकुर जी, ये हम जो कपड़े पहन रहे हैं ये हमारा हिंदुओं का दिया हुआ है। जो जहाँ भी हम जाते हैं जो उसमें तेल पड़ता है वो सब हिंदुओं का दिया हुआ है। और हिंदुओं की दुर्दशा देखते हुए, हिंदुओं की मौत को करते हुए तो संतों को आवाज़ उठानी चाहिए। एक कुत्ता भी होता है ना, और कुत्ता जब टुकड़ा मालिक डालता है उसे खाता है तो वो भी उसके दुश्मनों पर भौंकता है। लेकिन संत को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि संत को इस चीज़ में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि धर्म का वो करना सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी संतों की थी। जी स्वामी जी, 2014 में मोदी सरकार आई और कांग्रेस सरकार का बदलाव हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ वर्ष पूर्व ही CAA, NRC और UCC को लेकर देश भर में दंगे हुए थे। उत्तराखंड सरकार ने अभी UCC अपनी विधानसभा में उन्होंने पारित किया है। उसके बाद देहरादून समेत हरिद्वार में लाखों की संख्या में मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए। उसके तुरंत बाद मस्जिद की कार्रवाई हुई और आगजनी वगैरह हुई। UCC को जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी ने पास किया है, आपको लगता है कि UCC जिस प्रकार से पास हुआ है वो मतलब लागू हो पाएगा अच्छी तरह से? क्योंकि जितनी भारी भीड़, जनसंख्या भीड़ सड़कों पर उतरी है हरिद्वार में और पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद आगजनी हुई और हल्द्वानी के थाने को तो कल रात एक स्वाहा ही कर दिया। आपको लगता है इसके बाद भी कि UCC लागू हो पाएगा उत्तराखंड में? देखिए, एक उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत की ये बताना चाहता हूँ, इनकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर आप पहले तो कोई कानून लेके नहीं आएंगे, और जो लेके आएंगे तो आप जो है उसे पास नहीं करवा पाएंगे। आप अगर रखेंगे तो देश जलेगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है वो घुटने टेक चुकी है। आप किसी देश में अन्य देखे किसकी ताकत है अगर किसी पुलिस वाले के या फौजी के आप उंगली लगा सके?
आप पुतिन के फौजी का लगाइए, आप इजराइल में जाइए, उनके जो सोल्जर हैं, जो उनके जो सैनिक हैं, आप उनके उंगली लगा के देखिए। यहाँ पत्थर, ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ फौजियों पे हो, पुलिस पे हो, थाने को फूंक जाते हैं, आगजनी कर देते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा आपको। अब रही बात करवाने की, भाई पास होगा रहेगी, तो इस चीज़ के लिए सरकार को ये देखना चाहिए कि अब इसे पास कैसे करवाएंगे मजबूती के साथ। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितने जो तीर्थ स्थल है सब गिर चुके हैं। अब इन्होंने ये कर लिया है कि अगर आप बनाओगे तो हम इसे पास नहीं होने देंगे। यहाँ दंगा होगा, यहाँ बम फोड़े जाएंगे, यहाँ पेट्रोल बम फोड़े जाएंगे, या पुलिस चौक के थाने फूके जाएंगे। जी जी स्वामी जी, आप इस देखिए स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप संसद से उसे पहले तो आप बनाओगे नहीं, और बना भी दोगे तो धरातल पे आप उसको देश में लागू नहीं कर पाओगे। कारण उनकी बस्तियों में आप जा नहीं सकते, उनकी आबादी, उनके घरों में 12-12 बच्चे हैं, आपके घर में एक एक बच्चा आपने पैदा किया है। और पुलिस वालों की स्थिति क्या है आप जानते हो। अभी हमारे मंदिर की ही घटना है, एक पुलिस वाला कह रहा था कि मैं पुलिस वाला होने के घमंड में मारा जाता, और कैसे कांप रहा था वो। तो पुलिस वाले भी मनुष्य हैं, उनके भी बाल बच्चे भी हैं, परिवार भी है ना। और आप देखो पूरे देश में हमारे पास 23 लाख आर्मी है इस समय, स्टैंडिंग और एक्टिव दोनों। 23 लाख की फौज का अधिकांश जो है कश्मीर में लगा रहता है, और अधिकांश फौजी हमारे बलिदान होते रहते हैं, वहाँ लड़ नहीं पा रहे। तो जो एक स्ट्रक्चर है उनका, इस्लामिक लोगों का, वो पूरा एक उनकी जो कौम का स्ट्रक्चर है वो सैनिकीकरण के बेस पे आधारित है। उनकी छतों पे उन्होंने ईंट पत्थर रखे हुए हैं। आपने देखा अभी हल्द्वानी का ये एक आदेश हुआ कि पत्थर फेंको, और वो गिरने लगे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अचानक से उन पे पत्थर गिरने लगे, पता भी नहीं चला कहाँ से। तो ये सब पहले से सुनियोजित था। तो एक जो वेल प्लान्ड कम्युनिटी है उससे आप अचानक से इस तरह के कानून लाके, या कोई सरकार नहीं लड़ सकती। एक प्लान किए हुए समाज से एक दूसरा प्लान किया हुआ समाज ही लड़ सकता है, जो कि हिंदुओं के पास है नहीं। हिंदू एक अनियंत्रित भीड़ है, हिंदुओं का कोई माई बाप नहीं है, हिंदू किसी के नियंत्रण में नहीं है, और हिंदू नेताओं का गुलाम है। हिंदुओं के लिए धार्मिक गुरुओं की महत्ता कुछ बची नहीं है। हमारे गुरुदेव 28 साल हो गए चिल्लाते चिल्लाते, हिंदुओं ने उनकी एक बात नहीं मानी, लेकिन हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है। राम मंदिर में कुछ विषय विसंगतियों पे अगर शंकराचार्य ने कुछ बताया, शंकराचार्य जी ने अगर हमारी सरकार और हिंदुओं को, तो हिंदू शंकराचार्य जी के विरोध में। अब हमारे गुरुजी का कहना क्या है? गुरुजी कहते हैं हिंदुओं तुम्हारी रक्षा के लिए ना कोई पुलिस आएगी ना कोई फौज आएगी, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा ताकतवर परिवार करेगा। हिंदू अपने परिवार पे ध्यान नहीं देता, हिंदू को एक बच्चा चाहिए, हिंदुओं के घरों में अच्छा चाकू भी नहीं है सब्जी काटने के लिए, और वो दूसरी तरफ भाई पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं, तो आम हिंदू उनके सामने कैसे टिक पाएगा? तो स्वामी जी ने जैसे कहा बिल्कुल सही है। और हमारा जो समाज है ये मूर्खों का समाज है, इसे बिल्कुल भी भविष्य दिखाई नहीं दे रहा हिंदुओं को। लेकिन फिर जब इन पर हमला होता है फिर ये इधर उधर भागते हैं, पलायन करते हैं, और इनके साथ निरंतरता से होता रहता है। तो जब तक जैसा कि, और सबसे बड़े इसके दोषी हमारे धर्मगुरु हैं जैसा कि स्वामी जी ने कहा, और हमारे ब्राह्मण हैं। जैसा महाराज जी ने कहा कि अगर हम हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं, हम हिंदुओं का दिया हुआ पहनते हैं, हम हिंदुओं के दिए हुए में चलते हैं, तो हमारा प्रथम दायित्व है कि हिंदुओं पे अगर कोई संकट आए तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएं। अगर संत हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं, पहनते हैं और उससे चलते हैं, और हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो वे कुत्ते से भी ज़्यादा गए बीते हैं। लेकिन धर्मगुरु कर क्या रहे हैं? धर्मगुरु हरिद्वार के अंदर बैठा हुआ कैलासानंद, हिंदी में लिखी हुई हाथ से मौलाना मदनी से कुरान ले रहा है। कौन मौलाना मदनी? जो कहता है मुझे तो गाय खाने में घमंड, मतलब मेरे लिए गर्व की बात है, मैं गाय काट के खाता हूँ, सुन्नत पे चलने वाला। धर्मगुरु ये कर रहे हैं। तो इसका मूल कारण ये है कि तो समाज हमारा मृत है, और समाज में जो मृत अवस्था है समाज की, उसका कारण धर्मगुरु हैं। और समाज की गलती ये है कि अगर हमारे गुरुदेव जैसे कहीं संत समाज हैं, तो हिंदुओं ने हमारे गुरुदेव को छोड़ दिया है। मुट्ठी भर हिंदू हैं गुरुजी के साथ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई संख्या नहीं है। वो तो गुरुजी के एक आजीविका चलती रहे उतना, उससे क्या है। लेकिन कोई समाज में अगर परिवर्तन लाना, अपने समाज की रक्षा करनी है, तो उसके लिए संपूर्ण समाज का साथ आना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि संपूर्ण मुस्लिम समाज मुसलमानों के, मौलवियों के, मौलानाओं के नियंत्रण में है, उनके नेता भी मौलानाओं के नियंत्रण में है, उनके मुस्लिम लोग भी मौलानाओं के नियंत्रण में है। तो वोट वहीं पड़ता है जहां मौलाना कहता है, और नेता भी वही करता है जो मौलाना कहता है। और मौलानाओं के नियंत्रण में तो मुस्लिम नेता ही छोड़िए, हिंदू नेता भी हैं। आपने किसी मुस्लिम नेता को नहीं देखा होगा कि उसने माथे पे तिलक लगाया हो और मंदिर में जाके पूजा की हो ताकि उसे हिंदुओं के वोट मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है, आपके मोदी तक
आपके योगी भी मज़ारों पे गए हैं, बेशक टोपी ना लगाई हो, लेकिन वोट लेने के लिए मज़ारों पे गए और मौलानाओं से माला भेंट करी या मौलानाओं से माला ली। तो ये स्थिति है। सबसे बड़ी चीज़ है नियंत्रण की। हिंदू अपने धार्मिक गुरुओं के नियंत्रण में नहीं है, धार्मिक गुरुओं को कुछ मानता नहीं है, जो हमारे गुरुदेव जैसे हैं। और अन्यथा धार्मिक गुरु तो अपने मठों को संभाला हुआ है और अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं आराम से। जी स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगभग स्वामी जी ने भी कहा कि जो हिंदू जो संत है, जो सन्यासी है, जो साधु है, हिंदू उनको कुछ मानता नहीं है। आप भी देखते होंगे अधिकांश अभी भी लगभग 98% साधु संत सन्यासी तत्कालीन सरकार के पक्ष में ही है। राम मंदिर का फैसला हुआ, आपने को बहुत बड़ी संख्या में बड़े बड़े मठों के और मतलब पीठाधीश्वर राम मंदिर के उसमें गए प्राण प्रतिष्ठा में। आखिरकार आरोप क्यों लगता है कि डासना मंदिर से ही जो सबसे बड़ी जो आवाज़ विरुद्ध में उठती है मोदी सरकार के, वो क्यों उठती है? देखिए अंकुर जी, मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि अगर आप देखोगे अंग्रेज़ों से पहले हमारे किससे लड़ रहे थे हम, सनातन का किससे लड़ाई थी, किसने हमारे इस मंदिर को तोड़ा। मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, मंदिर को बचाना बड़ी बात है। उस गहराई तक पहुंचना बड़ी बात है कि आखिर ऐसी परिस्थिति कैसी बन गई कि मंदिर उस टाइम पर टूटा, जिसने भी तोड़ा। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, कैसे वे आक्रांता, क्यों उस टाइम पर हिंदू इतना शांत रहा इतने दिन। भारत जैसे देश में देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, भारत के राजा राम हैं, और भारत के ही कोर्ट में 500 साल ये मुकदमा चला हमारे आराध्य राम का। 70 साल 500 साल पहले जो तोड़ दिया गया, इतने दिन मुकदमा चलने के बाद में आज अगर हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, तो मेरा ये मानना है कि अभी हम मेन जड़ पर पहुंचे नहीं हैं, क्योंकि वे आज भी जीवित हैं, वो आज भी मौजूद हैं जिन्होंने तोड़ा। वो उनका सोच आज भी वही है और आज भी तोड़ रहे हैं, और आज कह भी रहे हैं वो कि हम फिर तोड़ेंगे। लेकिन इस ओर ना सत्ताएं देख रही हैं, ना हिंदू इस चीज को देख रहा है। सत्ता के भरोसे छोड़ा जा रहा है सबको। वो सत्ताई थी, फिर अंग्रेज आए, मैंने मान लिया अंग्रेज आए। अंग्रेज ने किसी भी संस्कृति सभ्यता को तहस नहस किया भारत की को। अंग्रेजों को अगर एक कागज, एक पन्ना अगर उन्हें मिल गया तो उन्होंने वो सुरक्षित ठाए कर रखा। कोई धार्मिक या वो किताबें नहीं जलाई, ये संस्कृति को जिंदा रखा। फिर दूसरी, अगर जैसा आज पत्थरबाजी हो रही है, वो उनको पता थी कि आगे होने वाला क्या है। एक भी अगर उस टाइम पे किसी की हत्या हो जाए तो पूरे गांव में कालफुल्ला क्या, जब तक वो केस नहीं खुलता था कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये उस टाइम पर का कानून था। लेकिन और जाने के बाद भी देखिए आप, जाने के बाद भी उन्हें पता है कि हिंदू कितना सहनशीलता है। हम गए तो मुसलमान आक्रांता जो विधर्मी है ये इनको खा जाएंगे, उनको अलग करके चले गए ताकि ये दोनों अलग हो जाए, ये कुछ दिन सुरक्षित रह सके हिंदू। आप गौर कीजिए अंकुर जी, अंग्रेजों ने बंटवारे के आधार पर देख लिया, अंग्रेजों ने बंटवारा कर दिया, तुमने कह दिया। अंग्रेजों को इतना बड़ा गद्दार कर दिया इन्होंने, जो जिहादी विधर्मी है, जबकि इतने बड़े गद्दार नहीं थे वो। भाई व्यापार करने के लिए आए वो, पीढ़ियां बचा आने के बाद में पीढ़ियां बचा गए वो, और इन जाहिलों विधर्मियों को अलग देश ताकि ये सुरक्षित रहे, बचाने के लिए हिंदू बच जाए। लेकिन यहाँ के जो गद्दार नेता थे, कोई तो गद्दार वर्ग था उस टाइम पे भी 1947 में भी, जो हिंदुओं को छलने का काम कर रहा था, जो हिंदुओं को बहकाने का काम कर रहा था, जो हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहा था। उसी गद्दार वर्ग ने वहां बंटवारे के होने के बाद में भी ये यहां रोक लिए, और आज इनकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, जितनी पाकिस्तान में बंटवारा होता उससे कई गुना आज भारत में हो गई है। लेकिन भारत एक और बंटवारे की ओर अग्रसर है, और इस टाइम अब ये बंटवारा भी नहीं चाहते, इस टाइम पूरे भारत को निगल जाना चाहते हैं। बिल्कुल। दासना मंदिर के अब जो यति शिष्य हैं, यति शिष्य देखो, हम और हमारे गुरु, हम अपने आप को ये भी नहीं मानते हम संत हैं जी। हमारा जो जन्म हुआ है विधर्मियों से लड़ने के लिए, और उनको इंडिया की बात करें सीधा जवाब देने के लिए, और मरने के लिए, बलिदान देने के लिए हम यति शिष्य, और हमारे जो पूज्य गुरु यति नरसिंहानंद जी का जो हुआ, यही हमारा उद्देश्य था कि हम संत के रूप में कैसे भी हमारा धर्म बचे। जी अंकुर जी, देखिए अभी आपने पूछा कि मोदी सरकार के हम विरोधी नहीं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं।
मोदी सरकार अगर धर्म के लिए कार्य करे तो हमारे गुरुजी ने कई बार मंदिर से समर्थन किया है, और इस मोदी सरकार के आने के लिए अपने गुरुजी ने पसीना भी बहाया है, जहाँ रक्त बहाना पड़ा वहाँ रक्त भी बहाया है इसी मोदी सरकार के लिए। तो हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम धार्मिक लोग हैं। सरकार ने 1-2 कार्य अगर धर्म के लिए किए तो गुरुजी ने यहीं से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सरकार का समर्थन किया। विरोध तो हमारा सरकार की मुस्लिम परस्त नीतियों से है कि आप सरकार में तो आए हिंदुओं के लिए और आप बैठे हैं मुस्लिम नीतियां लेके। आपने 3200 करोड़ का बजट आप दे रहे हैं अल्पसंख्यकों को, पता नहीं क्या क्या कश्मीर में जो कांग्रेस नहीं दे पाई वो सारी सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं, और प्रचार कुछ और हो रहा है और ज़मीन के नीचे कुछ और हो रहा है। हमारा ये विरोध है। यूसीसी अगर उत्तराखंड में लेके आए तो संतों में सबसे प्रथम गुरुदेव हैं, डासना मंदिर है जिसने यूसीसी का उत्तराखंड में समर्थन किया हरिद्वार के अंदर जाके। तो कोई सरकार से हमारा विरोध नहीं है। दूसरी बात, अभी जैसे आप राम मंदिर की बात आई, तो राम मंदिर देखिए, सनातन धर्म न्याय प्रधान है। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने न्याय के लिए अपना सगा भांजा भी युद्ध में बलिदान करवा दिया, अभिमन्यु, पर न्याय समझौता नहीं करवाया। पहले गए थे समझौते के लिए, वो 5 गांव दे दो, लेकिन नहीं हुआ तो फिर बड़े से बड़ा बलिदान करवा दिया। लेकिन हमारा जो धर्म है उसका मूल है न्याय होना चाहिए किसी के भी साथ। राम मंदिर में न्याय नहीं हुआ। एक तो वो हमारी जगह थी, जन्मभूमि, उसे तोड़ा गया। विवाद की जगह थी 2.7 एकड़, लगभग 2.25 एकड़ भूमि, उसके बदले में सरकार ने 5 एकड़ भूमि दी है लखनऊ अयोध्या हाईवे पे बीच में ही। आप जाएंगे तो वो मस्जिद बीच में ही पड़ जाएगी जब बनेगी, और वो कितना, और आप जानते हैं कि देवबंद आपके पास में ही है, बरेली आपके पास में। आपको भविष्य की मक्का है अयोध्या, भारत की मक्का बनेगी अयोध्या, और एक मक्का नहीं, देखिए काशी में भी ऐसा ही होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मक्का बनेगी भारत की? उसका कारण है, अब वो साफ दिख रहा है। देखिए वहाँ मंदिर एक पर्यटक स्थल बन रहा है अयोध्या में जी, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। वहाँ कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। वहाँ हिंदुओं को कोई धार्मिक कार्य, हिंदुओं को धर्म की शिक्षा या फिर रोजगार आदि चलो मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होंगे। वहाँ लोग जाएंगे, प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, और वहाँ जो रोजगार मिलेगा अधिकांश मुसलमानों को ठेके मिलेंगे। लेकिन जो मस्जिद बनेगी वो मस्जिद धीरे धीरे उस संपूर्ण एरिया का इस्लामीकरण करेगी, जैसे देवबंद ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो आप। और ऐसा नहीं है कि यही हो, जामिया मिलिया इस्लामिया ने पूरे दिल्ली का इस्लामीकरण कर दिया। बरेली ने पूरे रोहेलखंड, जिसे पांचाल क्षेत्र कहते हैं, उत्तर पांचाल क्षेत्र, पूरे पांचाल क्षेत्र का इस्लामीकरण कर दिया बरेली। समझ रहे हैं? तो पूरे अवध का इस्लामीकरण करने का ठिकाना बनेगा, और उसका अब आप कह रहे हैं कि कैसे बनेगी। उस मस्जिद का उद्घाटन करने के लिए मक्का मस्जिद से अरब से वो इमाम आएगा। उसके लिए जो पैसा लग रहा है, जितने भी लोग सुन रहे हो आपके दर्शक, मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा, गूगल पे सर्च करो, सारा पैसा अरब से आ रहा है उसके लिए, उस मस्जिद के लिए। वो डायरेक्ट रूल जो होगा उसका नियंत्रण अरब के हाथों में होगा, मक्का के हाथों में, अयोध्या में जो मस्जिद बनेगी। और ऐसी मस्जिद यहाँ बनेगी काशी में, ऐसी बनेगी मथुरा में। और वो एक मूर्ख जो कि राम मंदिर ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, वो कह रहा है 3 मंदिर हमें दे दो। भाई क्यों? हम राजनीतिक नहीं है, मोहन भागवत भी तो संघ के लोग हैं, बीएचपी की जो रट लगा रहे हैं ये गलत है। ये पृथ्वी माँ और महादेव ने हमें दी है, जो हम उनके बच्चे हैं। प्रत्येक व्यक्ति और धर्म केवल सनातन है। प्रत्येक व्यक्ति या तो सनातन को मानने वाला होना चाहिए, सनातन से मतलब है सनातन से निकले हुए पंथ भी, उसमें जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, और हम हिंदू भी हैं, और आर्य भी हैं, आर्य समाज के लोग। या तो भारत के जो सनातन के पंथ हैं उसको मानने वाला होना चाहिए, उसके अलावा जो कोई भी है वो दंड का अधिकारी है, वो धर्म के विरुद्ध है, ये है। लेकिन अब हमारे धर्मगुरु इतने दिशाहीन हैं, वो कह रहे हैं हमें 3 भैया, वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर भी यहाँ नहीं रहने देंगे, और हमारे स्वामी जी यही तो कह रहे हैं कि हम मस्जिद तोड़ के यहाँ एक दिन मस्जिद बनाएंगे, हमारी मस्जिद शहीद नहीं हुई, हम दोबारा मस्जिद बनाएंगे। गाजियाबाद का ही कह रहा है, हर जगह का मुसलमान कह रहा है। और हमारा धर्मगुरु जो उस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष है, राम मंदिर ट्रस्ट में, वो स्पष्ट कह रहा है कि हमें 3 मंदिर दे दो, हम तो शांति से रहना चाहते हैं। भैया गीता कहती है भगवान कृष्ण की, हर पीढ़ी को अपने हिस्से का बलिदान देना पड़ता है, और जो पीढ़ी बलिदान नहीं देती वहीं से धर्म का नाश शुरू हो जाता है। जी अंकुर जी, इसलिए मुझे लग रहा है कि अयोध्या भविष्य की मक्का है और निश्चित ही बनेगी वो।
स्वामी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है, आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया था और कहा गया था कि हिंदुओं के जो स्थल है, जो मंदिर है, वो टूरिस्ट पैलेस नहीं है और उनके बाद बोर्ड ये लगाया जाए कि यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। ये जो आदेश आया है मद्रास हाई कोर्ट का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा आदेश आया है और हम स्वागत करते हैं सभी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो मंदिर है डासनम देवी मंदिर, इसमें ये बोर्ड लगभग 15 साल से लगा हुआ है। ऐसी क्या स्थिति बनी, यहाँ कोई मुसलमान क्यों आएगा मंदिर में? कोई पूजा करने आए तो आइए, हम कराते हैं, पूजा कराएंगे, उन्हें रुद्राभिषेक कराएंगे। वसीम रिजवी की हमने करवाई पूजा, वसीम रिजवी की करवाई हमने, लेकिन वे सिर्फ हिंदू बेटियों को, बहन बेटियों को ताकने झांकने इसलिए मंदिर में आते हैं। यहाँ उपाध, आए दिन उपाध होती थी। हमने जब से बोर्ड लगाया, उस बोर्ड से इतना वो हुआ कि अब कोई भी मुसलमान अंदर नहीं हुआ। और मैं जो है ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, सभी पर ये बोर्ड लगना चाहिए और हम इसकी शुरुआत अयोध्या से करेंगे। हम और हमारे गुरु भाई अयोध्या जाएंगे और वहाँ से अपने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ अपनी बात भी रखेंगे और हम वहाँ से इसकी जो शुरुआत करेंगे। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भी देख रहे हैं, इस चीज़ को आवाज़ उठाए कि कोई भी मंदिर ऐसा ना छूटे जिस पे ये बोर्ड ना लगा हो कि ये धार्मिक जो स्थल है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमान का प्रवेश वर्जित है। रणनीति कैसे? और इसके ऊपर भी काफ़ी बार बोर्ड उतारने का प्रयास किया गया, यहाँ के जो प्रशासन के द्वारा हुआ या कि विधायक के यहाँ बहुत तगड़ा बवाल हुआ, लेकिन हम और हमारे गुरु भाई और हमारे गुरु जी छाती तान का आगे खड़े हुए, हमारी गर्दन कट सकते हैं लेकिन बोर्ड नहीं उतरने देंगे। स्वामी जी, आपको याद होगा 1990 में मुलायम सिंह की जब सरकार थी, तब कार सेवकों ने कार सेवक और उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई थी। आज मुलायम सिंह की पार्टी कहाँ है आप सब जानते हैं। कांग्रेस का भी अपना समय आपने देखा होगा, भाजपा सत्ता में आई। आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मतलब सब कुछ केंद्र में बैठी, जो तत्कालीन सरकार को अपना सब कुछ मानते हैं। और एक तरफ जब आप मोदी सरकार का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के नज़रों में मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी छवि को खो रहे हैं। देखिए अंकुर भाई, मैं आपको फिर से करेक्ट कर दूं, हम मोदी सरकार का विरोध नहीं करते। हम या हमारे गुरुजी जो विरोध करते हैं वो मोदी सरकार की मुस्लिम परस्त नीतियों का विरोध करते हैं। और आपने जैसा कि कहा कि बिल्कुल सपा कांग्रेस खत्म हो गई, आज भाजपा बिल्कुल हिंदुओं के मन में बसी हुई है। इसी प्रकार से 1947 के बंटवारे के समय कांग्रेस हिंदुओं के मन में बसी हुई थी और कांग्रेस ने हमें इतना बड़ा नासूर दिया कि हमारे राष्ट्र के 4 टुकड़े हुए अनऑफिशियली। भारत, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और एक भी राष्ट्र हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र के रूप में नहीं मिला। बिल्कुल। अगर उस समय हिंदुओं ने वीर सावरकर पे भरोसा किया होता, अगर हिंदुओं ने उस समय हिंदू महासभा की बात को सही से सुना होता, या उस समय जो तत्कालीन वास्तविक हिंदू लोग थे जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, नाथूराम गोडसे जैसे, उनकी बात को सुना होता, तो आज भारत हमारे पास बंटवारे के बाद हिंदू राष्ट्र के रूप में होता और जो वर्तमान में समस्या हम झेल रहे हैं ये समस्या नहीं होती। अब कांग्रेस ने धोखा दिया। उस समय जो विश्वास आज भाजपा में हिंदुओं का है वही बिल्कुल विश्वास कांग्रेस में 47 में था हिंदुओं का। अंधा विश्वास था हिंदुओं को, कांग्रेस हमारी माई बाप है, लेकिन कांग्रेस ने बोला हिंदू तो हमारे साथ हैं ही, मुसलमान और कैसे करके हमारे साथ आ जाएं तो हम भाईचारा स्थापित कर देंगे। यही भ्रम भाजपा को है आज और यही भ्रम आरएसएस को है। उन्हें लगता है अब हिंदू तो हमारे साथ आ ही गए हैं, अब कैसे मुसलमानों को और साथ ले लें। ये असंभव है। वे अपनी मजहबी नीति से चलने वाले लोग हैं। उनके यहाँ तो घोषित है कि जब तक एक भी गैर मुस्लिम है हमारा जिहाद चलता रहेगा, उन्हें तुम कैसे ले आओगे। तो ये कारण है और यही हिंदुओं को फिर धोखा मिलेगा। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये एक जिसके पास भी बुद्धि है, जो जरा सा दिमाग पे जोर डाले और आरएसएस की नीतियों को समझे, वो अपने आप समझ जाएगा। ये हमारे गुरुजी नहीं कह रहे। आप ये देखो 2014 से पहले आप गुरुजी को सुनो, 2014 से पहले आपने तो प्रत्यक्ष देखा है गाजियाबाद, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुजी का क्या संघर्ष रहा भाजपा के लिए। और भाजपा के ही व्यक्ति थे गुरुजी, कभी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए व्यक्ति थे गुरुजी, है ना। लेकिन जब देखा कि हमसे जो कहा गया वो तो हो ही नहीं रहा, ये तो वही ये 1947 दोहराया जा रहा है अंकुर भाई। हिंदुओं को केवल धोखा मिलेगा। क्यों? हिंदू धर्म पे नहीं चल रहा है, हिंदू राजनीति पे चल रहा है। और जो राजनीतिक लोगों का धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को नेता तय नहीं करेंगे जैसे गुरुजी कहते हैं।
हिंदू धर्म को धर्मगुरु तय करेगा, जो अपना बलिदान। और फिर हम लोग सन्यासी हैं, हमारा ना कोई राजनीतिक लाभ है ना हानि है। हम अपने गुरुजी के आदेश से चलेंगे, जो धर्म के लिए सही है हम उस पर चलेंगे। हमें बलिदान देना होगा हम बलिदान देंगे, हमें बलिदान या हमें किसी का लेना होगा तो हम वो लेंगे। हमारे लिए हमारा धर्म, देखिए गुरुजी कहते हैं कि धर्म और राष्ट्र शरीर और आत्मा की तरह हैं। वो राष्ट्र मृत है जिसमें धर्म रूपी आत्मा नहीं है। तो जो अभी जो नीति है ना कि राष्ट्रवाद के नाम पे मुसलमान भी अच्छा है, ये केवल धोखा है हिंदुओं के साथ। और मुझे लगता है आप इस समझ गए होंगे। तो हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, मोदी सरकार के। मोदी सरकार को उतना ही हाथ या उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष डासना मंदिर का, गुरुजी का या हम सब हिंदुओं का है, जितना कि नरेंद्र मोदी का या उनके किसी भी कार्यकर्ता का है, बल्कि उससे अधिक। आप जानते हैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ, मेरी सभाएं आपने देखी हैं जी। उन सभाओं में हम जो बात करते हैं उससे डायरेक्ट अगर किसी पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा राजनीतिक, तो वो एकमात्र पार्टी भाजपा है। लेकिन हम तो अछूत हो गए हैं भाजपा के लिए। धर्म के लोगों को, भाजपा के लोगों के अंदर अहंकार आ गया है। वो धर्म के लोगों को सुनना नहीं चाहती, बल्कि आरएसएस का एक अलग नैरेटिव चल रहा है। वो चाहते हैं कि ये जितने भी धर्म के स्थान हैं वहाँ पे उनके आरएसएस से निकले हुए लोग बैठ जाएं, वहाँ उनका कब्जा हो जाए। तो कोई भी जीवित हिंदू, कोई भी जीवित सनातनी जो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को सुन के चलता हो, भगवान राम का अनुयायी हो, वो ऐसे कैसे झुक जाएगा, है ना। तो हम बेशक कमज़ोर हैं या हम अपने गुरुदेव के आदेश से चलेंगे और जो धर्म के लिए ठीक है हम उसी पे चलेंगे। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है भाजपा के। आप विरोधी हमें कह सकते हो कांग्रेस का, आप विरोधी हमें कह सकते थे सपा का, आप विरोधी हमें कह सकते थे बसपा का या अरविंद केजरीवाल का। ये तो एक तरह से ये तो मुसलमान हो चुके हैं ये सभी लोग, इनके विरोधी। लेकिन अपना कोई, मैं अंकुर के लिए प्रयास करूं और अंकुर को कोई पद मिल जाए और वो हमें धोखा दे जाए, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ। तो भाजपा हिंदुओं को धोखा दे रही है, आरएसएस हिंदुओं को धोखा दे रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1947 में कांग्रेस ने दिया था और अब तक देती आ रही थी। और हिंदुओं की समस्या ये है कि वे वर्तमान में जीना नहीं जानते। जब हिंदुओं का सब कुछ लुट जाएगा, आज 2024 में, 25 में, 26 में, तब इसकी समीक्षा हिंदू 2070 में कहीं टापू पे नंगा बैठ के करेगा कि अरे 2026 में हमारी माँ बहन बेटियों की मंडियाँ लगवा दी थी, जैसे आज गांधी की समीक्षा कर रहा है। लेकिन तब कुछ हाथ में नहीं रहेगा, तब केवल समीक्षा कर पाओ। आज गांधी की कितनी भी समीक्षा कर लो, कितनी भी गाली दे लो, बदल सकते हो कुछ? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो इसलिए हिंदुओं को जो जागृत धर्म गुरु हैं, हमारे गुरुदेव हों चाहे शंकराचार्य जो है जो कह रहे हैं, उन बातों को सुनना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि धर्मगुरु का कोई लाभ नहीं है। धर्मगुरु तो यही चाहते हैं कि पृथ्वी पुनः सनातन में हो, क्योंकि धर्म केवल सनातन है। जी अंकुर भाई। शंकराचार्यों का भी विरोध हो रहा है। स्वामी जी मैं आपसे पूछना, शंकराचार्य का विरोध हुआ है, निचलानंद जी के बारे में, अभिमुक्तेश्वर जी के बारे में, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ये सवाल है। उनको बुलाया गया लेकिन वे गए नहीं। उन्होंने बोल दिया कि जहाँ पर प्रधानमंत्री जाएगा वहाँ पर जाकर हम तालियां नहीं बजाएंगे। तो शंकराचार्य के इस फैसले को आप सही मानते हैं क्या? देखो, ये ऐसी कोई न तो ऐसा कोई ऊथा की मनमुटाव या कुछ ऐसा हल्की मुल्की वो चलती है। इस वजह से जो ऐसा नहीं है कि मंदिरों पर तो अधिकार शंकराचार्य का ही होगा, अब धर्म गुरुओं का होगा। जहाँ पे अभी उद्घाटन हो गया मोदी के द्वारा, अभी प्रधानमंत्री वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हम मुँह मोड़ लेंगे तीर्थों पे हमेशा संतों का रहेगा। आएंगे सभी दर्शन करने आएंगे। राम अपना भव्य रूप में जो प्रकट हुए हैं सब दर्शन करने आएंगे। ऐसा कोई बड़ी नहीं है इस पे जो वो करा जाए कि भाई कैसे है। सब शंकराचार्य जो है इसको मानने वाले हैं और सब ने अपने दिल खोलकर स्वागत किया है। शंकराचार्यों ने भी अपने मठ मंदिरों से जितने सब ने अब उनके में जो सहयोग किया है